हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के बारे में, जो कि आपकी एनसीईआरटी सिलेबस से दिया गया है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। ये जो हमारे पास चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसके हम एक्सरसाइज 2.1 को परफॉर्म कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने प्रिंसिपल वैल्यू को निकालना सीखा था। अब हमने जो कुछ भी वहां पर सीखा हुआ है उसका यूज करके, ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज का यूज करके इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, लेकिन ये इजी तभी लगेगी जब आपको इस वीडियो के जरिए मिली हुई इंफॉर्मेशन का इम्प्लीमेंटेशन समझ में आ जाए, यानी आपको ये समझ में आ जाए कि एक्चुअली क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म किया जाए। वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप सिर्फ ये जानने के लिए आए हैं कि इसमें है क्या क्वेश्चंस, तो अभी ही आप जा सकते हैं स्किप करके, लेकिन जब आप देखना शुरू करो तो पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि आपने कहावत तो सुनी होगी ना, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो पूरी चीजें जाननी है, चाहे किसी की भी वीडियो देखो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 2.2 को, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 में परफॉर्म करेंगे। 3 साइन इनवर्स x को प्रूव करना है कि वो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x के क्यूब के इक्वल होता है। अब अपने आप में देखा जाए तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करने के लिए आ रहा है, तो डेफिनेटली अपने आप में ये एक रूल हो गया, या फिर कह सकते हो ये फॉर्मूला हो गया। ये जो रूल और फॉर्मूला है इसको आप याद रख सकते हो बाद के लिए, फिलहाल तो हम अभी से प्रूफ करेंगे। देखो, कभी भी आपने ये नोटिस किया होगा कि जब हम छोटी चीजों को एक्सपेंड करते हैं तो बड़ी चीज तक आने में टाइम लग सकता है, लेकिन बड़ी चीजों को कट करके, श्रिंक करके छोटा करना आसान होता है हमारे लिए। यही वजह होती है कि हम हमेशा प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में ऐसी साइड को पिक करते हैं जिस साइड को श्रिंक करके छोटा करना आसान हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इस दिए हुए क्वेश्चन के अंदर राइट हैंड साइड में हमें क्या दे रखा है, 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करके हमें इसके जैसा बनाना है, यानी वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन बहुत आसान है, ध्यान से देखना कि जहां पर आइडेंटिटी जैसा कुछ लगे वहां पर आइडेंटिटी भी बनानी है। हमने कभी अपने प्रीवियस क्लासेस में, क्लास 11th में ये सीखा था, इवन क्लास 10th में भी कई क्लासेस में या कई स्कूल्स में ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। जब हमने इसको सीखा था वहां पर, तो ये जाना था कि 3x माइनस 4x क्यूब ये अपने आप में आइडेंटिटी बन जाएगी अगर x की जगह हम पुट कर देते हैं यहाँ पर साइन थीटा या साइन अल्फा, साइन बीटा, कुछ भी। अगर मैं यहाँ पर x की जगह साइन थीटा पुट करूं तो ये बन जाएगा आपके पास 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन रेज टू पावर 3 थीटा, जो कि अपने आप में फॉर्मूला होता है दोस्तों साइन 3 थीटा का। तो फॉर्मूले अगर आपको याद है तो क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। तो ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। राइट हैंड साइड में ये आइडेंटिटी लगाने के लिए मेरे को x को रिप्लेस करना होगा साइन थीटा से, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हम x की जगह साइन थीटा पुट कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा क्या, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की पावर 3 थीटा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हम कभी भी बड़ी टर्म को लेकर श्रिंक करके छोटी टर्म तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो राइट हैंड साइड वाली टर्म हमारी बड़ी है तो उसको हम पिक करेंगे और उसको श्रिंक करके छोटी टर्म यानी लेफ्ट हैंड साइड तक जाने की कोशिश करेंगे। राइट हैंड साइड में मैंने देखा ब्रैकेट के अंदर यार 3x माइनस 4x क्यूब है, ये अपने आप में एक आइडेंटिटी जैसा लग रहा है, लेकिन ये आइडेंटिटी कब हो सकता है, जब यहाँ पर अपने आप में x की जगह कोई ऐसा एंगल सब्स्टिट्यूटेड हो जिसको सॉल्व करके आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बन जाए। तो मैंने देखा ये बन रहा है। तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही होंगी, थोड़ी सी जो ये वर्ड्स वगैरह हैं, नंबर्स वगैरह है, वो एक दूसरे में घुस गए, लेकिन मैं आपको बता दूं होल एंड सोल यहाँ पर क्या निकल के आएगा। तो ये निकल के आएगा जो बाहर वाला साइन इनवर्स है दोस्तों वो तो एज इट इज रहेगा, और अंदर वाला पूरा का पूरा बन जाएगा साइन थीटा और उसके साथ 3 यानी साइन 3 थीटा। ये ऐसा क्यों बना, क्योंकि अभी मैंने ये चीज़ यहाँ पर प्रूफ की है, ये यहाँ पर सब्सटीट्यूट हो जाएगा। साइन से साइन यहाँ पर ये रिमूव हो जाएगा, काटना नहीं है, सिर्फ आप लिखेंगे 3 थीटा, जो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, यहाँ पर ये 3 थीटा हो जाएगा। अब फिर थीटा की वैल्यू वही रख दो, क्योंकि क्वेश्चन हमारा किस में था, क्वेश्चन हमारा x में था, आंसर शुड बी इन x। तो यहाँ से हम दोस्तों थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और जो कि हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स x। थीटा की वैल्यू क्या होगी दोस्तों,
साइन इनवर्स x। तो इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर x थीटा की जगह, तो क्या बन जाएगा 3 साइन इनवर्स x। सेम जैसा क्वेश्चन आपने यहाँ पर परफॉर्म किया है इसी तरीके का क्वेश्चन नेक्स्ट भी है, बिल्कुल डिट्टो सेम। फर्क सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर जो आइडेंटिटी है ये cos 3 थीटा की आइडेंटिटी है, क्योंकि अगर आप नोटिस करो पुराने वाले फॉर्मूले में 3x माइनस 4x क्यूब था, 3x माइनस 4x क्यूब था। यहां पर क्या है, यहां पर आपके पास है 4x क्यूब माइनस 3x, और जो कि आइडेंटिटी होती है cos 3 थीटा की। यानी यहां पर अगर मैं x की जगह, तो क्या हो जाता है इसको, x की जगह मैं यहां पर cos अगर अल्फा पुट कर लूं दोस्तों, तो ये बन जाएगा 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा, 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा, जो कि अपने आप में सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही फॉर्मूला बनता है, लेकिन पिछला वाला बना था साइन में, ये वाला बनेगा कॉस में। तो ये बन जाएगा आपका cos 3 अल्फा, जो आप पुट करेंगे उस हिसाब से। अब यहां पर हमने x को अल्फा में पुट किया, तो यहां से अल्फा की वैल्यू निकालनी होगी दोस्तों हमें, और वो हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स x, जिसका इस्तेमाल हम लास्ट में करेंगे। यहां पर देखो, यहां पर भी इसका सॉल्यूशन वही आएगा, 3 अल्फा, मैंने अल्फा माना है तो आप 3 अल्फा लिखेंगे, और अल्फा की जगह वैल्यू पुट कर दो। तो क्या था अल्फा की जगह, सॉरी कॉस था ना, तो कॉस में जाएगा, एक्सट्रीमली सॉरी, यहां पर मैंने साइन के हिसाब से कर दिया, कॉस इनवर्स अल्फा होगा दोस्तों, यहां पर साइन नहीं होगा, कॉस इनवर्स अल्फा होगा, क्योंकि यहां पर कॉस हमने पुट किया था। ठीक है, तो ये इस तरीके से कॉस इनवर्स x आ जाएगा। यहां पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, अगर आप नोटिस करो तो ये tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 है, और हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी। अगर आपने आइडेंटिटी वाली क्लास अटेंड नहीं की है, जो कि मेंबर्स ओनली के लिए है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन आप लोग अपने NCERT बुक से इन फॉर्मूले को याद कर सकते हो। NCERT के अंदर जब एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन दिया होता है तो उसके साथ फॉर्मूले भी दे रखे होते हैं, जो कि बोल्ड राइटिंग में आपको ब्लैक डार्क कलर से मिल जाएगा। उन सभी फॉर्मूले को आप याद कर लोगे और तभी क्वेश्चन होंगे। यहां पर जो आइडेंटिटी बनने वाली है वो बनेगी बच्चों tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B की आइडेंटिटी। ठीक है, और जो कि होता है tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB। यह आइडेंटिटी आपने 11th स्टैंडर्ड में भी देखी थी, लेकिन tan इनवर्स के फॉर्म में नहीं था, tan के फॉर्म में था। वहां पर हमने tan A प्लस B की आइडेंटिटी को डिस्कस किया था, और ये पढ़ा था tan A प्लस B होता है क्या, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, तो आइडेंटिटी यहाँ पर मैंने लिख कर दी हुई है आप लोगों को, ये नोट डाउन कर लो। और एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को परफॉर्म करते हो और कोई आइडेंटिटी वहां पर यूज हो रही होती है, तो आप मेंशन करो, उसके अलग से मार्क्स होते हैं। आप कहोगे सर अलग से मार्क्स तो नहीं मिलते, हाँ मार्क्स अलग से नहीं मिलते, बट उसकी वजह से टीचर के ऊपर इंप्रेशन अच्छा आता है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में आपके मार्क्स जरूर बढ़ते हैं उसकी वजह से। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे इसके ऊपर, और बेटा यहाँ पर आइडेंटिटी लगाकर हम अप्लाई कर देंगे। तो A की जगह हमारा 2/11 हो जाएगा, B की जगह हमारा 7/24 हो जाएगा। फॉर्मूला कहता है tan इनवर्स, जो कि ये लिख दिया मैंने, और यहाँ पर भी मेंशन है ऊपर वाले में भी, tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB, 1 माइनस AB, यही फॉर्मूला था। अब इसमें कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ आइडेंटिटी लगानी है और एलसीएम लेना है। नीचे बेटा 24 और 11 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 264। क्या आएगा 264, तो हम यहाँ पर 264 लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो 2 को हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरीके से हो जाएगा 2 × 24 48, 7 × 11 77। ठीक है, नीचे अगर आप करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 264, और इसके नीचे 1 लगाकर दोस्तों हम एलसीएम लेंगे तो 264 माइनस 14, जो कि हो जाएगा 250। ऊपर अगर आप प्लस करेंगे तो 125, नीचे अगर आप देखो माइनस करके तो 250 आ जाता है।
और अगर ये ऊपर और माइनस करके, ऊपर वाला प्लस करके नीचे वाला माइनस करके हमने देखा 125/250 आ रहा है, तो बाद में इसको हम सिंप्लीफाई करें, कट करें यहां पर, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2। डायरेक्टली भी काट सकते हो। और यही चीज हमें राइट हैंड साइड में जो थी वैल्यू गिवन थी 10 इनवर्स 1/2। तो जब भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस होते हैं तो कीप इन माइंड एलसीएम आपको, एचसीएफ आपको खुद से देखना होता है कि कहां पर लेना है, कहां पर नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन के अंदर भी पुराने जैसा ही फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों इस 2 की। ये 2 जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी, बट एक्चुअली ये सिर्फ और सिर्फ 10 इनवर्स 1/2 नहीं है, इसके साथ 2 भी है। और जब तक यहां पर 2 होगा तब तक आप 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। हाँ, वो बात अलग है कि अगर यहां पर भी 2 दे रखा होता तो हम इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेते और 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी की आइडेंटिटी लगा देते, पर फिलहाल नहीं लगेगा। तो इसीलिए पहले हम आइडेंटिटी लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ इसमें, जो कि लगेगी किसकी आइडेंटिटी? 2 10 इनवर्स x की, जिसका फॉर्मूला होता है 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। कीप इन माइंड दोस्तों, इसको आप नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, बहुत जरूरी है। तो ये यहां पर लगाएंगे और आप देखो तो वही सेम फॉर्मूला यहां पर मैंने ऑलरेडी लिखा भी हुआ है, 2 10 इनवर्स x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे, फिर दूसरी जो आइडेंटिटी लगाएंगे, इसको सॉल्व करने के बाद ये पूरा 10 इनवर्स में आ जाएगा, और ये तो 10 इनवर्स था ही ऑलरेडी। तो 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b की आइडेंटिटी लगेगी, जिसको अगर आप देखेंगे तो 10 इनवर्स a प्लस b जो आता है वो होता है 10 इनवर्स a प्लस b/1 माइनस ए बी। जस्ट लाइक अ प्रीवियस क्वेश्चन, आपको वही आइडेंटिटी यहां पर भी यूज करनी है। यानी ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर 2 आइडेंटिटीज यूज होने वाली हैं, जिनका यूज करके आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हमने क्या किया, 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया, जिसके अकॉर्डिंगली हमने पढ़ा है 10 इनवर्स 2 इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आइडेंटिटी लगानी है। तो 10 आइडेंटिटी के हिसाब से क्या पढ़ा हमने, 10 इनवर्स 2x, तो x की जगह हमारा 1/2 है, तो 10 इनवर्स 2x, तो यहां आ जाएगा आपके पास 2 इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स की जगह 1/2 और उसका स्क्वायर, और 10 इनवर्स 1/7 तो एज इट इज हमने फॉलो अप किया है, कॉपी किया है, दैट्स इट। ऊपर ये जो था इसमें आप नोटिस करो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 1 माइनस 1/4, और 1 माइनस 1/4 को हम 3/4 भी लिख सकते हैं, जो कि ऊपर जाकर 4/3 बन जाएगा। तो ये बन गया 10 इनवर्स 4/3 और 10 इनवर्स 1/7। अब यहां पर वो आइडेंटिटी लगाएंगे दोस्तों, जो दूसरी आइडेंटिटी मैंने आप लोगों के साथ मेंशन की थी। इस आइडेंटिटी का अब हम इस्तेमाल करेंगे। इस आइडेंटिटी में आप देखो तो लिखा हुआ है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही सेम फॉर्मूला यहां लगाएंगे। तो अगर देखो तो 10 इनवर्स का तो 10 इनवर्स हो गया यहां पर, फिर हमने कहा a प्लस b, यानी a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b। यानी कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि जो फॉर्मूला हम ऊपर पढ़ चुके हैं वही लगाएंगे। बस इसके बाद तो आपको आता ही है, 7 3 जा 21 एलसीएम आ जाएगा, और 7 4 जा 28 और 3 1 जा 3, तो 28 प्लस 3 31, और नीचे करेंगे तो 21 माइनस 4 तो 17 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 10 इनवर्स 31/17। यही है जिसे हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया ये स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस थे, जिसमें हमने लगभग 15 मिनट लगाए, और इन 4 क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखें तो ये 4 क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे। कुछ बेसिक आइडेंटिटीज थी जिनका इस्तेमाल हमने किया और आसानी से हम कर पाए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जहां से पेपर में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड।
फर्स्ट वीडियो के अंदर लगभग 15 मिनट के अंदर हमने स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस किए। उन चारों क्वेश्चंस में से आपका अगर टेस्ट में, यूटी में या फिर कोई भी कह सकते हो पीरियोडिक टेस्ट वगैरह में, स्कूल में अगर ये चैप्टर आ रहा है तो उसमें से उन चारों में से आने के भी चांसेस होते हैं। तो कृपया करके आप याद रखें कि क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप जानना चाहते हो कि क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड के क्वेश्चंस कैसे होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो लेटेस्ट वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर हाँ अच्छा लगा तो आपको पता ही है क्या करना है, और अच्छा नहीं लगा तो यू आर फ्री टू डिसलाइक द वीडियो। डिसलाइक करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन बता के प्लीज जाना कि क्या चीज इंप्रूव करने की जरूरत है। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोग ही मुझे सिखाएंगे और मैं भी थोड़ा बहुत आपको सिखाऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।